नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो JCRT यानी झारखंड बोर्ड पर आधारित है, इसका चौथा अध्याय रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में अध्ययन किया है और हमारे परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं को गणना करने के लिए यानी काउंटिंग करने का प्रयास किया है। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करके पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त किया है और पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी से हम लोग परिचित हुए हैं। भिन्नों की तुलना, समतुल्य भिन्न ज्ञात करना, भिन्नों के आधारभूत संख्याएं जैसे योग, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीखा है। अब हम एक समीकरण, ऐसा समीकरण लिखते हैं जैसे 2x = 1। देखिए हम लेते हैं 2x = 1। देखिए इस समीकरण में पूर्णांक संख्याओं के परिवार में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे 2 को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता हो। इसलिए समीकरण 2x = 1 को हल करने के लिए कुछ नई संख्याओं को शामिल करने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं। देखिए दूसरा संख्या लेते हैं x + 3 = 5 यानी x = 2। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि x का मान आया 2, x का मान 1, x का मान 1 प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है और भिन्न के रूप में भी है। चलिए दूसरा लेते हैं x + 3 = 3 यानी x = 0। x का मान एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और भिन्न। x क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भिन्न है। यहाँ देखिए x + 3 = 0 लेते हैं यानी x = -3। x का मान केवल एक पूर्णांक है यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद और एक लेते हैं 2x - 1 यानी =0 यानी x = 1/2। यहाँ देखिए x का मान भिन्न है, भिन्न के रूप में आया है। चलिए इस सभी से हम लोग निष्कर्ष करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि पहला प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न सभी रूपों में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न आया। उसके बाद तीसरा हम देखें तो सिर्फ पूर्णांक आया, चौथा भिन्न आया। तो देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक के परिवार में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका उपयोग समीकरण, देखिए 2x + 1 देखिए इतना = 0 हो जाए। लेकिन हम लोग इसको समीकरण को किसी अन्य मदद से इसको हम लोग पूरा करते हैं और देखते हैं कि हमारा शून्य इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो विभिन्न समीकरणों के लिए संख्याओं के परिवार को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें बहुत सारे संख्याएं शामिल होंगे, 1 2 3 होंगे, एक पूर्णांक होंगे, भिन्न होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे।
इन संख्याओं को ही परिमेय संख्या नाम दिया गया है। देखिए, परिमेय संख्याओं को अनुपात में लिखा जा सकता है, जिसके अंश और हर पूर्णांक हो सकते हैं। इसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। चलिए, इतना हम जान गए। अब इसके परिभाषा हम लोग जानते हैं, परिमेय संख्या क्या है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त या लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0, यानी हर 0 ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब ब्रैकेट में ये भी देख पा रहे होंगे आप लोग, प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण है। जैसे में 2 है, इसको हम P/Q के रूप में, देखिए कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। अब ये देखिए P/Q के रूप में है, और यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जो Q है, Q नोट यानी हर 0 के बराबर नहीं है, यानी ≠ 0। उसी प्रकार इसमें देखिए -2, ये भी मेरा एक P/Q के रूप में ही है। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए 0, यानी 0, इसके नीचे 1, ये सभी हमारे परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम लोग ये भी चर्चा किए हैं, इस आकृति की मदद से आप देख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब चलते हैं, परिमेय संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या देखेंगे। जिस परिमेय संख्या के अंश एवं हर धनात्मक पूर्णांक, यानी दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो या दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 1/2, 1 भी मेरा धनात्मक पूर्णांक है, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा 3/2, 3 भी धनात्मक पूर्णांक है, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है। आज यहाँ आप लोग देख सक रहे होंगे कि -8 और भट्टे में -9, यानी ऊपर में देखिए, यानी दोनों ऋणात्मक है, अंश भी ऋणात्मक पूर्णांक है और हर भी धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं ये सब हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे। अगला, ऋणात्मक परिमेय संख्या। जिस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यदि कोई भिन्न दिया हुआ है, यानी परिमेय संख्या मतलब P/Q यानी भिन्न के रूप में हो, तो यदि अंश में ऋणात्मक हो या तो हर में ऋणात्मक हो, दोनों में कोई एक होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -1/3, यानी अंश में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। दूसरा में देख रहे होंगे 2/-3, यहाँ हर में माइनस है, और दूसरा -7। ये सब हमारे ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं। उसके बाद एक चीज़ और आप लोग जानेंगे कि 0 एक ऐसा परिमेय संख्या है जो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जिस प्रकार से हम लोग बोल रहे थे कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है कि ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, वह सिर्फ एक परिमेय संख्या है, सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है। चलिए, इसका स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप देखते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप यानी समतुल्य परिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं, एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहेंगे, यानी समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 45/30 का मानक रूप लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंश और हर का मासा, यानी 45 और 30 का मासा, कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिससे कि दोनों पूरी कट जाए। तो देखिए 15×3 45, 15×2 30, यानी इसका मासा 15 है
अब देखिए परिमेय संख्या के अंश एवं हर में 15 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 15 से भाग देते हैं। तो मेरा 3/2 आएगा, यानी 15 से भागा 45 को दीजिएगा तो 3, और 15 से 2 बार में 30, यानी 3। कह सकते हैं कि 45/30 का मानक रूप 3/2 है। चलिए आप लोग अब दूसरा संख्या 24 और बट्टे में -36, यानी इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि जो हर है उसको धनात्मक पूर्णांक हमेशा रखेंगे। तो क्या करते हैं, हर बनाने के लिए, हर में धनात्मक लाने के लिए -1 से अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। चलिए गुना किए तो मेरा देखिए यहाँ पे तो -24 और नीचे में 36 से कम 36 और माइनस माइनस प्लस, यानी -24/36। अब ये दोनों संख्या का मासा निकालेंगे। मासा निकालने पर मेरा 12 प्राप्त होता है। अब देखिए क्या करेंगे कि जो भिन्न है उसमें 12 से ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी भागा देते हैं। तो देखिए भागा दिए तो ऊपर में मेरा -2 और हर में 3 आया। ये मेरा -2/3 इसका मानक रूप हो जाता है। चलिए अब परिमेय संख्या जो है उसका निरूपण करते हैं संख्या रेखा पर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पूर्णांकों के बारे में हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखे थे। इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर, इधर 0 से बाईं ओर नेगेटिव नंबर और दाईं ओर पॉजिटिव नंबर, यानी धनात्मक संख्या, और इधर बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लेते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। इधर -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार हम लोग पूर्णांकों का निरूपण करते हैं। ये हम लोगों ने देख चुका है। अब संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण करना है। तो देखिए इसी प्रकार हम बीच में 0 लेंगे। उसके बाद पहले हम लोग 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। अब देखिए हम लोग बराबर भागों में बांट दिया। तो देखिए पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। अब देखिए 10 से भागा देंगे सभी में, 10, 10, अंत में 10/10 यानी 1। उसी प्रकार इधर आपका हो जाएगा -1/10, -2/10 और यहाँ -10/10 यानी कट के -1। तो देखिए हम लोग पहली वाली संख्या रेखा में 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक साइड धनात्मक और एक साइड ऋणात्मक। परिमेय संख्या वाला में भी हम लोग एक साइड धनात्मक यानी दाईं ओर धनात्मक होगा और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होगा। तो देखिए हम लोग परिमेय संख्या वाला में जज करते हैं और निरूपण करते हैं। तो देखिए 0 से 1 तक
कि पहले क्या किए, 10 बराबर भागों में बांट दिए और जीरो के दाईं ओर धन पूर्णांक एवं बाईं ओर को ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब 0 से 1 एवं 0 से -1 तक 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिए, अर्थात 0 के दाईं ओर 0 से 1 तक प्रत्येक बिंदु 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 से लेकर 10/10 तक निरूपित किए। और दूसरा ओर 0 से -1 तक -1/10, -2/10, -3/10 से लेकर -10/10 तक निरूपित किए। अब संख्या रेखा से स्पष्ट है कि 5/10 और -5/10 भी 0 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यानी देखिए 5/10 यानी यहाँ पे 1/2 और इधर -1/2, 0 और -1 के ठीक देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है और इधर 0 और इधर -1 है, तो आपका ये -3 -4 यानी -5/10 आपका यहाँ होगा, यानी -1/2। इधर से देखिए ये दोनों दूरी लगभग समान है, यानी ठीक बीचों बीच पर। इस प्रकार हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर यदि आपको कह दिया जाए दो बट्टा 3 को संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए, तो क्या करेंगे, पहले 0 और देखिए हर में 3 है, यानी 3 बराबर भागों में पहले बांट दिए। देखिए अब देखिए इसको 1 2 3 बट्टे में हर में 3 है, इसलिए सभी में 3 3 3। आगे बढ़ाइए 4 5 6 और सब में 3 3 यानी 3। ये देखिए 3 और 3 काट जाएगा, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। उस प्रकार इधर भी -1/3 -2/3 -4/3 -5/3 और -6/3, यानी यहाँ पे आपका यहाँ पे हम लोगों ने 3/3 दर्शाना भूल गए, ये 5 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -1 हो गया, इधर आपका -2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग को भी दिया रहे तो हम लोग दर्शा सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।